आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी। डॉक्टर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति मंदिर में 5 अगस्त 2021 को धारा 370-35 ए हटाने के 2 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्र ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। इस आयोजन पर लालेश्वर महादेव के महंत जी, ब्रिगेडियर जगमाल सिंह जी, ओम प्रकाश सोनगरा, उद्योगपति सुभाष मित्तल, भाजपा नेता विजय आचार्य, आनंद गोद, किशोर, राजू भाई, परमानंद ओझा, सूरज सिंह, पार्षद अनूप गहलोत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीकानेर से ब्यूरो रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। नमस्कार। आज 5 अगस्त को धारा 370 और 35A के हटाने के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज हमारे यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति मंदिर में जो आज ध्वजा समारोह का जो आयोजन किया जा रहा है और अभी झंडारोहण का जो कार्यक्रम होगा, और यहाँ पर सभी हमारे बीच में जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आज झंडारोहण का भी अति शीघ्र में कार्यक्रम होगा। संत महाराज जी भी आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत होती रहेगी कि 370 और 35A धारा के अंतर्गत जो वीर जो बताया गया, आज के दिन ही इन धारा को हटाकर भारत की जो वर्चस्व बनाने के जो कश्मीर में जो आधिपत्य स्थापित किया है, उसके आज उपलक्ष्य में 5 अगस्त को जो ये समायोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय ध्वज समारोह। तो मैं इंडियन न्यूज़ 24 टीवी से रामदयाल भाटी और मेरे साथ मेरे कैमरामैन है महेंद्र सोन। श्यामा मुखर्जी के मन मंदिर में धारा 370 और 35 के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो आज राष्ट्रीय ध्वज समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर हमारे लालेश्वर महादेव सिंबाड़ी के जो महंत जी हैं, गुरुजी बैठे। मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो पहले तो गुरुजी, आपको इंडिया न्यूज़ 24 टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पूछना चाहूँगा कि आज जो कार्यक्रम श्यामा प्रसाद मुखर्जी मन मंदिर में किया गया है 370 और 35 को हटाने के अंदर, तो 2 साल कम्प्लीट हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने आज से 2 वर्ष पूर्व उस सपने को पूरा किया, जिस सपने को हमारे उन सभी महापुरुषों ने देखा था और इतने पहले देखा था। उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना तन मन धन लगा दिया। कितने ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर इसलिए चढ़ गए कि कश्मीर हमारे भारत का अविभाजित अखंड अंग है। उस सपने की पूर्ति 2 वर्ष पूर्व हुई है, तो इस बात को जानकर तो पूरा देश गदगद है। तो हम भी उस उत्सव को मनाने के लिए आज यहाँ से भी शामिल हुए। महाराज जी का कहना है कि हम बलिदान दिवस के रूप में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में आज के दिन को मनाते हैं, और उसके उपलक्ष्य में जो 370 और 35 को जो हटाया गया, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का बहुत बड़ा वो वर्चस्व है देश के प्रति। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब 370-35 को हटाने के बाद में भी तो युवा पीढ़ी के अंदर जो उस मोमेंटो जो हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, देश का जो युवा वर्ग है आज वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली, उसको केवल थपकी देने की आवश्यकता है। उसके अंदर जो छुपे गुण है वो बाहर आ जाएंगे। वो आज भी देशभक्ति से भरा हुआ है, उसके अंदर भी आज भी देश के लिए मर मिटने के लिए पूरा जज्बा मौजूद है। आवश्यकता इस बात की है कि उसको शिक्षा के माध्यम से, उसको संस्कारों के माध्यम से देशभक्ति से जोड़ा जाए। और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत प्रयास किया, बाकी सारे लोगों ने भी किया है। एक व्यक्ति की बात नहीं, पूरे देश ने मिलकर प्रयास किया। आज पूरा देश इस उत्सव को मना रहा है। पूरा देश इसके उत्सव को मना रहा है और युवा पीढ़ी को ज़्यादा शिक्षा के स्तर को मैनेज और उपलब्धियों को उजागर करना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाल संत है इनके, उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि आज जो समारोह में आई हैं, तो ये 370 और 35 के बारे में क्या कहना चाहिए? सब लोग बड़े बैठे हैं, जोर से बोलिए। मुझे कुछ कहने की जरूरत है, पर मैं अपने विचार जरूर इस कार्यक्रम के बारे में रखना चाहूँगी। और जहाँ तक भी ये बात पहुँचे, तो सबको यही कहना चाहूँगी कि हमें इस तरह के कार्यक्रम करते रहने चाहिए। इस तरह के जो छोटे छोटे खुशियाँ जिन्हें कह सकते हैं, वैसे तो ये बहुत बड़ी खुशी है, उन्हें सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। इससे सरकार की जो विल पावर है वो बढ़ेगी। तो जो लोग वो करना चाहते हैं उनको उत्साह कम नहीं होगा, उत्साह बढ़ेगा उनका। तो इस तरह के कार्यक्रम करने से उनको उत्साह बढ़ेगा। और जैसा कि साध्वी जी का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम हमेशा करते रहने चाहिए, और कार्यक्रम करने से सरकार की जो विल पावर है उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी। और 35 के बारे में भी आप बताइए। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कार्य शुरू किया था उसको नरेंद्र मोदी ने पूर्ण किया है। विघटन के सूत्रधार पंडित नेहरू, उन्होंने देश को विघटन करने के लिए जो किया था उसका अपोज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। और बीकानेर में इसका श्रेय जाता है ओम प्रकाश जी सोनगरा को, जिन्होंने ये मूर्ति लगाई और अपने अथक प्रयत्न से इस कार्य को पूर्ण किया है। जय श्री
साहब आपने अपने विचार कहे, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं फिर इसी कड़ी में सभी को धन्यवाद बात करना चाहता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम इसी तरह सफल रहे और बनता